हमने हर बच्चे से बोला कि अपना लंच करने से पहले एक एक्स्ट्रा रोटी वो लेकर आए, और जितने भी पशु घूमते हैं सड़कों पे, चाहे वो डॉग्स हो चाहे वो काऊ हो, तो उनके लिए एक रोटी दान की जाए, और बच्चों से ही हम उसको दिलवाते हैं। मेरा संदेश भी यही है और मेरी इच्छा भी यही है और मेरा तो काम करने का तरीका भी यही है कि सबसे पहले अच्छे इंसान बनाए जाएं। नवीन वर्ष में नवीन पथ वरो, नवीन वर्ष में नवीन प्रण करो। नया साल शुरू हो चुका है और नए साल में नए संकल्प लेने का मजा भी कुछ और ही होता है। तो इसी नव वर्ष पे आज आपका साबका कराने जा रहे हैं बंसी विद्या निकेतन स्कूल की प्रिंसिपल अंजू डागर मैम से। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नया वर्ष, बहुत सारी खुशियाँ, नई उमंगे, तो इस नव वर्ष पर आपका क्या नया संकल्प होने वाला है? मेरा इस नव वर्ष पे यही संकल्प है, क्योंकि हम एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो बच्चों की एजुकेशन, बच्चों के लेवल को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए। और मेरी ये अपील भी है सभी पेरेंट्स से भी, सभी स्कूल प्रिंसिपल से भी, ओनर से भी, कि हमें आने वाले साल में ये संकल्प लेना चाहिए कि आखिर हम एजुकेशन को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। ये जो हमने एक रैट रेस बना रखी है, उसके लिए पेरेंट्स जितने जिम्मेदार हैं, शायद स्कूल प्रिंसिपल और स्कूल ओनर भी उतने ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। आखिर ये सबको सोचना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी और स्कूल प्रिंसिपल को भी, कि हमें बच्चों से चाहिए क्या, हम बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं। हर पेरेंट को एक अच्छा बेटा और एक अच्छी बेटी चाहिए, या एक अमीर बेटा और एक अमीर बेटी चाहिए। यही स्कूल को भी सोचना पड़ेगा कि उन्हें अच्छे बच्चे चाहिए या उन्हें वो बच्चे चाहिए जो उनके स्कूल को आगे बढ़ा सके, उन्हें ज्यादा स्ट्रेंथ दिला सके, ज्यादा पैसा दे सके। ये चीज सबको डिसाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी और स्कूल का जो मकसद है वो यही है कि बच्चे कुछ बनकर खुश रह सके। अगर बच्चे खुश ही नहीं रहेंगे, फिर वो IITian बन जाए, या वो डॉक्टर बन जाए, या वो जज बन जाए, या वो किसी भी सक्सेस की हाइट तक पहुंच जाए, वो सब चीजें मेरे हिसाब से अर्थहीन है। बहुत सुंदर लाइनें कही मैम। आप कैसे बच्चों को इस नव वर्ष में क्या नए संकल्प दिलवाएंगी जिससे उनका जीवन प्रगति की ओर जाए? एक माँ होने के नाते भी, और एक टीचर होने के नाते भी, और एक प्रिंसिपल होने के नाते भी, मैं तीनों ही रोल में एक ही बात सबसे बार बार कहना चाहती हूँ कि बच्चों की खुशी की तरफ हमें ध्यान देना है। एज अ मदर भी मैंने कभी ये कोशिश नहीं की कि मैं अपने बच्चे को IITian बनाऊं या डॉक्टर बनाऊं। मैंने एक समय के बाद यही ऑब्जर्व किया, और ये मुझे लगता है हर पेरेंट और हर टीचर को भी करना चाहिए। हर टीचर होने के नाते भी, प्रिंसिपल होने के नाते मैं अपने स्टूडेंट्स में भी ऑब्जर्व करती हूँ, और अपने बेटे के साथ भी मैंने यही किया कि बच्चा किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। सभी बच्चे IITian नहीं बन सकते, सभी बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते। हमारी सोसाइटी को हर व्यक्ति की जरूरत है, हर फील्ड की जरूरत है। इसलिए बच्चे के इंटरेस्ट को पहचान कर उसको उसमें सपोर्ट करना ही एक अच्छे पेरेंट्स का भी काम होना चाहिए, और एक अच्छे स्कूल का भी। मैम, नए साल में बोर्ड की परीक्षाएं भी होने जा रही है, तो इस नए साल में आप परीक्षा के संदर्भ में बच्चों को क्या संदेश देंगी? मैं सभी बच्चों को और उनके पेरेंट्स को बस यही बोलना चाहूँगी कि पूरे साल बच्चा पढ़ाई करता है, लास्ट में ज़्यादा प्रेशर देने से कई बार बच्चा होपलेस हो जाता है, और कई बार स्कूल भी बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग करते हैं ये सोचकर कि बच्चों को ऐसे करके हम ज़्यादा जागरूक कर पाएंगे, या ज़्यादा स्ट्रिक्ट मार्किंग करेंगे तो बच्चे और ज़्यादा पढ़ेंगे। तो एक्सेसिव दबाव जो है कई बार बच्चों को अच्छा करने से रोक भी देता है। इसलिए नॉर्मल एटमॉस्फेयर रहने दीजिए जैसा कि पूरे साल रहता है। अगर बच्चे ठीक से उसी तरीके से उसी स्पीड से पढ़ते रहेंगे, हाँ बच्चों का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि मैरिज सीजन भी होता है इस समय, कि बच्चे को ठंड से बचाकर रखा जाए, बच्चे बहुत ज्यादा बाहर आना जाना ना करें। लेकिन बार बार बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, ये प्रेशर क्रिएट बच्चों पर ना करें, क्योंकि कई बार मैंने देखा है बच्चे इस स्ट्रेस से डिप्रेशन में चले जाते हैं, और जितना उनको करना होता है वो भी सब भूल जाते हैं। इसको बिल्कुल नॉर्मल लीजिए, जैसे स्कूल के बाकी एग्जाम होते हैं ऐसे ही बोर्ड एग्जाम भी है। बिल्कुल मैम, बच्चों का ही संदर्भ चल रहा है, तो आपसे यह सवाल भी बनता है कि आप देखते हैं कि आज समाज में बच्चे अपना बहुमूल्य समय, अपना खास समय, अहम समय फोन पर ज्यादा बिता रहे हैं, तो आप उनसे
क्या कहेंगी कि वह बच्चे अपना फोन पर समय कम दें? बच्चों के साथ मैं पेरेंट्स को भी बोलूंगी कि बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कीजिए। आप बच्चे को बाहर लेकर जाइए, चाहे बच्चा आपका कितना भी बड़ा क्यों नहीं है। अगर आप बच्चे के साथ बाहर निकलेंगे स्पोर्ट्स के लिए या अदर एक्टिविटीज के लिए, तो बच्चा ऑटोमेटिकली फोन से कम इंटरेक्ट होगा। आप बच्चे के साथ बैठिए। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, स्कूल से भी ज्यादा रोल पेरेंट्स का है। आज के समय में, पहले समय होता था कि पेरेंट्स कंप्लेंट करते थे दूसरी चीजों की। आज 99% पेरेंट्स के पास एक ही कंप्लेंट है कि मैम फोन नहीं छोड़ता। और ये सब स्कूल के प्रिंसिपल्स और स्कूल के ओनर्स या स्कूल के टीचर्स महसूस करते हैं कि पेरेंट्स के साथ, और आप सब भी ये बात जानते हैं कि आज के समय में पेरेंट की सबसे बड़ी शिकायत यही है कि बच्चे फोन नहीं छोड़ते। और उसका बहुत बड़ा रीजन यही है कि पेरेंट्स बच्चों को समय नहीं देते और खुद भी फोन उनके हाथ में हर समय रहता है, तो वो बच्चों को कैसे रोक पाएंगे। इसलिए घर में भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज क्रिएट की जानी चाहिए, जैसे डिनर टाइम होता है या एक क्वालिटी टाइम घर में होना चाहिए कि सब अपने, इवन मदर फादर भी, कि सब अपने फोन छोड़कर आधे घंटे साथ बैठेंगे, आधे घंटे अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। और ये आज की सबसे बड़ी मांग भी है। अगर आप बच्चों को वक्त नहीं देंगे, बच्चों के साथ समय नहीं बिताएंगे, उनके साथ घूमने नहीं जाएंगे और स्ट्रिक्टली उनको फोन से दूर रहने के लिए स्पेस नहीं देंगे, तो बच्चे कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होंगे उससे, और उसके बहुत ही बुरे कॉन्सिक्वेंसेस पेरेंट्स को और लोगों को देखने को मिल सकते हैं। मैम, ये जो नववर्ष है स्कूलों के लिए भी बहुत बहुमूल्य होता है। नया सेशन शुरू होता है, नए बच्चे आते हैं, नए नए एडमिशन होने लगते हैं, तो क्या इस नववर्ष में आप कोई नए ऑफर लेकर आई हैं पेरेंट के लिए? मैम, मेरी तो स्कूल की यूएसबी भी यही है और मैं आपको हर इंटरव्यू में एक ही बात बोलती हूँ कि मेरा संदेश भी यही है और मेरी इच्छा भी यही है और मेरा तो काम करने का तरीका भी यही है कि सबसे पहले अच्छे इंसान बनाए जाएं। बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। अगर बच्चे खुशी नहीं रह पाएंगे, अगर बच्चे अच्छे इंसान ही नहीं बनेंगे, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल वैल्यूलेस है मेरे हिसाब से। इसलिए मेरा तो हर साल यही है और हर साल मैं पहले से ज़्यादा ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं बच्चों को अच्छे से अच्छी एक्टिविटीज से कैसे जोड़ूं। अभी लास्ट ईयर हमने कुछ ऐसे चीज़ें शुरू की जिसको मैं आने वाले साल में और बड़े लेवल पर शुरू करना बढ़ाना चाहती हूँ। जैसे कि हमने पिछले साल एक पहली रोटी स्ट्रे एनिमल्स के लिए दान की जाए, हमने बच्चों को ऐसी आदत डाली। हमने हर बच्चे से बोला कि अपना लंच करने से पहले एक एक्स्ट्रा रोटी वो लेकर आए और जितने भी पशु घूमते हैं सड़कों पे, चाहे वो डॉग्स हो चाहे वो काऊ हो, तो उनके लिए एक रोटी दान की जाए। और बच्चों से ही हम उसको दिलवाते हैं, गाय और कुत्तों को। उसके अलावा हमने जुलाई में जब गर्मियां होती हैं और अब हम देखते हैं कि बहुत सारे पक्षी जो हैं वो बिना पानी के मर जाते हैं, हम बच्चों से ये एक्टिविटी के रूप में मिट्टी के बर्तनों में सबके घरों में पानी रखवाने का काम भी हमने लास्ट ईयर शुरू किया। हम बच्चों को हर साल ऑर्फनेज, ओल्ड एज होम लेकर जाने का कई सालों से हम ये काम कर रहे हैं, ताकि बच्चे ये देख सके कि हमारे पेरेंट्स हमें कुछ भी दे रहे हैं, हम उसको वैल्यू नहीं करते हैं। और आज के समय में 70% 80% बच्चे ऐसे ही हैं जो, आप टीचर्स की तो क्या रिस्पेक्ट की बात करेंगे, जो अपने पेरेंट्स को ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, वैल्यू नहीं कर रहे कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। तो जब वो ओल्ड एज होम जाते हैं या ऑर्फनेज जाते हैं या ब्लाइंड स्कूल जाते हैं, देन दे कैन रियलाइज, देन दे फील कि उन बच्चों को देखिए जिनके आपके पेरेंट्स ने जो भी आपको दिया आपको कम नजर आता है, लेकिन उन बच्चों को देखिए जिनके पास माँ बाप ही नहीं है, या जिन बच्चों के माँ बाप ने उनके दादा दादियों को ओल्ड एज होम में छोड़ दिया है, तो वो कितनी बुरी दशाओं में दुख के साथ रह रहे हैं। कहीं पर ये चीज़ें बच्चों के दिल में ह्यूमैनिटी पैदा करती हैं। और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो मैं स्कूल में करने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे मैं बच्चों को अच्छे से अच्छा, IIT, नीट, ये सब अपनी जगह चल रहा है। बच्चों की डेस्टिनी में होगा, बच्चे मेहनत करना चाहेंगे और बच्चों का खुद का वो एम होगा तो वहां तक पहुंच ही जाएंगे। हमने बहुत IITians निकाले भी हैं, बहुत डॉक्टर्स भी निकाले, बट अभी मेरा बहुत फोकस है कि ह्यूमैनिटी के ऊपर काम किया जाए और बच्चों को अच्छे इंसान बनाने की कोशिश की जाए। बहुत सुंदर विचार।
अंजू मैम के जब इनसे कोई ऑफर पूछा गया पेरेंट के लिए तो इन्होंने यही कहा कि मेरा ऑफर तो यही है कि मैं आपके बच्चों को सबसे अच्छा इंसान बनाऊंगी और इस समाज को जब वो 12वीं क्लास में के बाद समाज में जाएगा तो बहुत अच्छा इंसान मिलेगा, मानव मिलेगा जो हर किसी की रिस्पेक्ट करना जानेगा। तो मैम नव वर्ष बहुत शुभ हो आपका और बंसी विद्या निकेतन स्कूल के लिए भी बहुत शुभ हो। इसी कामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम।